बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़े कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मुगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना देखते ही देखते ख़त्म होने को है। वक्त की नज़ाकत को पहचाने, इबादतों में ज़्यादातर वक्त गुजारें और दुनिया भर में फैली इस वबा से न सिर्फ हम सब को बल्कि हमारे मुल्क भारत और पूरी दुनिया को इस ख़तरनाक वबा से बचा लेने और इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करें। दिल से दुआएं करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और उनसे दुआ करने के लिए कहें। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के अख्तिताम के साथ ही ये कोरोना की वबा भी ख़त्म हो जाए। बहरहाल इस दुआ के साथ ही आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कल से तेलंगाना भर में सभी कारोबारी इदारे और दुकानें रहेंगी खुली। वज़ीर आला KCR का ऐलान। RTC बस, टैक्सी और ऑटो चलाने की भी इजाजत। इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाएंगे मुफ्त मछली के बच्चे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़द किया इजलास। मौलाना जाफर पाशा समेत शहर के मुमताज़ उलमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में पढ़ने की शहरियों से की अपील। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से राशन की लॉरियां पहुंची मालेगांव। मालेगांव MLA और जिले सदर ने अदा किया शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। आज टप्पा चबूतरा के जरूरतमंदों में किया राशन तकसीम। लॉकडाउन से परेशान जरूरतमंदों के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से इमदादी राशन। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने राशन से लदे गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। मरकज की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के बाद तेलंगाना के CM KCR ने भी आज लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मीटिंग मुनक्कद की। मरकजी हुकूमत की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन के ऐलान के बाद तेलंगाना काबीना का आज वज़ीर आला KCR की क़ियादत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान चौथे लॉकडाउन के लिए मरकज की जानिब से दिए गए हिदायत की रोशनी में रियासत में आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म KCR ने काबीनी इजलास में लिए गए फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाया। इस दौरान KCR ने कहा कि तेलंगाना में 31 मई तक लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। KCR ने ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें मंगल से खुली रहेंगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन करार दिए गए इलाकों में ये सरगर्मियां पहले की तरह बंद ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट वाले इलाकों को छोड़कर रियासत के बाकी हिस्सों को ग्रीन जोन करार दिया गया है। KCR ने मजीद कहा कि रियासत भर में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले की तरह कर्फ्यू नाफिज रहेगा। KCR ने मजीद कहा कि रियासत भर में TSRTC की बसें कल से चलाई जाएंगी, जबकि शहर हैदराबाद में मेट्रो और RTC खिदमात पहले की ही तरह बंद रहेंगी। शहर में किसी भी सूरत में RTC बसें चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि बसों की इंटर स्टेट सर्विस भी बंद ही होंगी। सिर्फ तेलंगाना के सरहदों के अंदर ही RTC खिदमात बहाल की गई हैं, जबकि दीगर रियासतों की बसों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं KCR ने कहा कि रियासत भर में टैक्सियों और ऑटो रिक्शों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन टैक्सियों में ड्राइवर के अलावा 3 अफराद और ऑटोज में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद को सफर करने की इजाजत रहेगी। KCR का कहना था कि जहां भी दुकानें, कारोबारी इदारे खोलने की इजाजत दी गई है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करना होगा। दुकानदार के अलावा खरीदार को भी मास्क लगाना लाजमी होगा और बिना मास्क वाले लोगों पर जुर्माना आयद किया जाएगा।
वजीर आला केसीआर ने कहा कि हैदराबाद में भी दुकानें और कारोबारी इदारे खोलने की इजाजत होगी, लेकिन मुतबादिल दिनों में, यानी कि ऑल्टरनेट डेज। जो दुकानें पीर को खुलेंगी वो मंगल को बंद रहेंगी। केसीआर ने कहा कि जीएचएमसी के ओहदेदार हैदराबाद में दुकानों और कारोबारी इदारों को खोलने के लिए तरीक़ेकार पर काम करेंगे और जल्दी ही इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। ताहम उन्होंने वाजे किया कि जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है वहां किसी भी दुकान या किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना भर में सैलून्स यानी हेयर कटिंग शॉप्स भी खोलने की इजाजत होगी। इसी तरह ई कॉमर्स के कारोबार को भी इजाजत दी गई है। केसीआर ने मजीद कहा कि सभी इबादत गाहें पहले की तरह बंद होंगी और ईद त्योहार मनाने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। केसीआर ने कहा कि रियासत भर में मौजूद सनतें, फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी कल से काम करना शुरू कर देंगी। वहीं सरकारी और प्राइवेट दफातर भी कल से पूरी तरह से काम कर सकते हैं। केसीआर ने कहा कि रियासत के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, फंक्शन हॉल्स, पूल्स, पब्स बंद ही रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए रियासत भर में सभी बाजारों, दुकानों और कारोबारी इदारों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसका यह मतलब नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर कोरोना को अपनाया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने खुद अपने खिताब में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने पर जोर दिया है। रियासत की आवाम को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जब भी बाजार या किसी दुकान पर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें। मतलब ये कि हर 2 अफराद के दरमियान कम से कम 2 गज की दूरी इख्तियार की जाए और मास्क का इस्तेमाल जरूर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज आरटीसी के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बताया गया है कि कल यानी 19 तारीख से बसें चलाने पर आरटीसी का मंसूबा है। इस इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ किस तरह आरटीसी बसें चलाई जा सकती हैं, इसके अलावा दीगर एहतियाती तदाबीर पर तबादला ख्याल किया गया। इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त मछली के बच्चों की तकसीम करने के इक़दाम करने के सिलसिले में तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बात करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुफ्त मछली के बच्चों की तकसीम करने से मछली पालन से जुड़े माहीगीरों की तरक्की हुई है। इसके अलावा रियासत में मछली की कीमतों पर भी बहुत जल्द हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने मछली के बच्चों की तकसीम प्रोग्राम के लिए मुमकिन इक़दाम करने की ओहदेदारों को बादअज़ां हिदायत दी। रियासती वजीर KTR की हिदायत पर अमल करते हुए TRS पार्टी इंचार्ज मल्काजगिरी राजशेखर रेड्डी ने हल्क़े मेडचल में मौजूद महाजर मजदूरों को पुलिस के ताउन से रियासती सरहदों पर भेजने के इक़दाम किए। इस मौके पर माइग्रेंट मजदूरों को सेंट मार्टिन्स कॉलेज के बस के जरिए भेजा गया। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की सरपरस्ती में और मौलाना क़यास रहमानी, मौलाना मुफ्ती अनवर अहमद, मुफ्ती मुगनी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम शहरियों से जुम्मतुल विदा और नमाज ईद उल फितर अपने घरों में ही पढ़ने की अपील की गई। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा की सरपरस्ती में और मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना क़यास रहमानी, मौलाना मुफ्ती अनवर अहमद, मुफ्ती मुगनी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम शहरियों से जुम्मतुल विदा और नमाज ईद उल फित्र अपने घरों में ही पढ़ने की अपील की गई। नाज़रीन किराम, क्योंकि जुम्मतुल विदा फिर ईद का मौका करीब आ रहा है और इस सिलसिले में मुसलसिल फ़ोन आते जा रहे हैं कि इस सिलसिले में आप हजरात का क्या फ़ैसला है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है और ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। तो उलमाए किराम ने जिस अंदाज से हमको कहा है कि ईदैन की नमाज में भी इस बात का ख्याल रखे कि ज़्यादा मजमा न जमा हो, 2 से 4 आदमी, 3 आदमी जो इजाज़त गवर्नमेंट दी है उसी बुनियाद पर आपको नमाज अदा करनी होगी। इस वक्त ईद की नमाज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सवालात हो रहे हैं और लोग तशवीश में हैं कि ईद के दिन क्या किया जाए।
मैं इस वक्त सबसे पहली बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि ईद की नमाज़ पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता रुकावट जो है वो लोगों के जमा होने पर है। तो लोग जमा ना हो इसके लिए रुकावट है, और भीड़ इकट्ठा करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महाराष्ट्र के ज़रूरतमंदों तक भी राशन किट्स भिजवाए जा रहे हैं। कल रात असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से भिजवाए गए राशन किट्स लेकर कई लारियां मालेगांव पहुंची। खतरनाक वबा का भारत में सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के मालेगांव में भी इस वबा के बाद लगाए गए लॉकडाउन से जरूरतमंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। मालेगांव में जरूरतमंदों का ख्याल रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से करीब 2000 राशन किट्स पर मुश्तमिल इमदाद मालेगांव रवाना की थी, जो कल रात पहुंची। इस मौके पर मालेगांव के एमआईएम रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल, मालेगांव जिले सदर अब्दुल मलिक व दीगर मजलिस के सरगर्म कारकुन मौजूद थे, जिन्होंने ये राशन किट्स हासिल करते हुए फौरी तौर पर जरूरतमंदों में तकसीम करने का अमल भी शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से भेजी गई इस इमदाद पर एमएलए मुफ्ती इस्माइल, जिला सदर अब्दुल मलिक और शहरियान मालेगांव ने उनका शुक्रिया अदा किया। रिलीफ के ताल्लुक से मुफ्ती साहब ने काफ़ी तफसील में आपसे बात की है। मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथी लोगों ने, जिन लोगों ने ये रिलीफ मालेगांव को दी है, हम उन लोगों का पूरी जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में आज मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों ज़रूरतमंदों में 1200 राशन पैकेट्स तकसीम किए गए। असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी अहमद बलाला ने मलकपेट हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों के ज़रूरतमंदों में ये राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर सीनियर मजलिस लीडर्स और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मलकपेट असम्बली के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब की जानिब से उनकी तरफ से महाराजा फंक्शन हॉल और जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में 1100 गरीब मुस्तहक अवाम को फूड किट दिया गया है। और मैं जनाब बलाला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस मज़हब का है, किस ज़ात का है। हमारा मकसद एक ही है कि इस अनप्लैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन में जो कल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजाफा कर दिया, उसमें एक्सटेंड कर दिया, इसमें पूरे गरीब परेशान हैं। तो काबिल मुबारकबाद है जो हजरात, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर हुकूमत को आगे आकर गरीबों की मदद करना चाहिए था, वो ख़ुद इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशंस और लोग कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आज हमारे कंसर्न एमएलए मलकपेट के बलाला साहब ने किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम से जो देख रहे हैं उनसे भी अपील कर रहा हूं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, वो भी ज़रूर गरीब मुस्तहक अफराद की मदद करें। पहले अपने ख़ानदान में तलाश करें उन लोगों को, और उसके बाद जो दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो मुस्तहक हैं उनको मदद करें। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज टप्पा चबूतरा का दौरा करते हुए 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की और ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज झिर्रा में वाक़े ताज फंक्शन हॉल में सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 300 राशन किट्स जरूरतमंदों में तकसीम किए, जबकि टप्पा चबूतरा में वाक़े एकेएम फंक्शन हॉल में मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर्स शेख रफीक और शेख हमीद एंड ब्रदर्स की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में भी शिरकत की और वहां भी जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मुजुद्दीन, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, साबिक कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। आज हल्के कारवान व गोशा महल के इलाक़े जात के अंदर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महबूब प्राइड की जानिब से जनाब शेख हमीद साहब की जानिब से लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख़ तक हर रोज़ गोशा महल इलाक़े जात के अंदर या टप्पा चबूतरा इलाक़े जात के अंदर जब भी दे रहे हैं।
700-500 राशन किट दिए जा रहे हैं और आज हबीब मिल्लत यहाँ पर आकर राशन किट का डिस्ट्रीब्यूट अमल में आया हबीब मिल्लत के हाथों से, जिसके बाद वहाँ से लेकर कर गोशामाए लीला खजात ताज फंक्शन हॉल के अंदर जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से वहाँ पर भी करीब 500 राशन किट दिए गए और वहाँ से लेकर कर AKM फंक्शन हॉल के अंदर जो जाकिर बाखरी साहब की जानिब से वहाँ पर कम से कम 500 राशन किट दिए गए। हल्का असम्बली कारवान के जियागुड़ा डिवीज़न में कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आने के इसे रेड जोन करार देते हुए सील कर दिया गया था। ताहम अब यहां कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है, ऐसा कहना है कारपोरेटर मित्रा कृष्णा का। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। कारवान के इलाके जियागुड़ा के मुख्तलिफ रेड जोन्स करार दिए गए इलाकों में GHMC हेल्थ और आशा वर्कर्स के साथ साथ पुलिस की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके मुस्बित नताइज भी सामने आ रहे हैं। आज आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम ने जियागुड़ा के मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए मुकामी लोगों की तिब्बी जांच की और सर्दी बुखार के लिए दवाइयां भी तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को अपने आसपास सफाई का भरपूर ख्याल रखने का मशवरा दिया। मॉर्निंग में आई तभी भी देखी फिर भी वही चल रहा। वॉशरूम है ना, घर में वॉशरूम यूज करिए और सुबह शाम जो प्रिकॉशन लेना है वो लीजिए। अदरक ज़्यादा यूज करिए। हर चीज़ का मरज टैबलेट ही नहीं रहता। आशा वर्कर नहीं आए, सिस्टर नहीं आए, क्योंकि आप लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। फीवर के लिए आज हम लोग टैबलेट्स ये गली में आके हम खुद दिए हमारे हाथ से, फिर भी नहीं दिए बल्कि आप लोग बोल रहे हैं, गलत है ये। घर में प्रिकॉशन बिल्कुल लीजिए। आप लोग आपस में एक दूसरे के सामने जब बैठ रहे हैं तो मास्क पहनिए। बच्चों से, छोटे बच्चों से भी दूर रहा करिए, ठीक है। पहले अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखिए। घर में वॉशरूम्स वगैरह भी डोर एक पर्सन जाने के बाद में अच्छा से क्लीन करके डोर खुला रखिए, ठीक है। डॉक्टर्स की टीम इलाके में मौजूद हर घर को जाकर वहां रहने वाले सभी अफराद की तिब्बी जांच करने के साथ साथ उन्हें मुनासिब दवाई देकर एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। जबकि जिन अफराद में कोरोना की अलामतें पाई जा रही हैं या फिर जिन्हें अस्पताल में रखकर इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। వచ్చి ఇన్ఫ్రారెడ్ థర్మామీటర్స్ తో టెంపరేచర్ చెకప్ చేస్తున్నారు. ఇంకోసం మా ఆశా వర్కర్స్ ఇంకా సిస్టర్ వాళ్ళు వచ్చి హైలీ సైంటిఫిక్ థర్మామీటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. దూరం నుంచి అది టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది. అట్లాంటి సర్వే ప్రతి ఇంటికి వచ్చి చేస్తున్నారు. అదే ఇంపార్టెంట్ మనకు. అది శాంపిల్ టెస్టింగ్ అయితే ఏదైనా వాళ్ళకి ఆయాసము లేకుంటే తీవ్రమైన జ్వరం ఉంటే వాళ్ళకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ శాంపిల్ टेस्टिंग नेजल स्वैब PCR చేస్తున్నారు। आज आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम के साथ जियागुड़ा कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स की टीम के साथ ताउन करें और उनकी तरफ से बताए गए मशवरों पर अमल करें। ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని నెగిటివ్ అయ్యి వస్తున్నారు, ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు। దయచేసి మీరు కూడా ధైర్యంగా ఉండి పోలీస్ శాఖకు సహకరించి, మెడికల్ వాళ్ళకి సహకరించి వాళ్ళు చెప్పిన మార్గంలో నడవాలని మీ అందరికీ ఆశా వర్కర్లు మీ ఇంటింటికి వస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఏమైనా దగ్గే కానీ జ్వరమే కానీ ఉంటే మీరు మందులు తీసుకొని ఇంకేదైనా ఉన్నా కూడా జాగ్రత్త ఉండాలని మీతో కోరుతున్నాము। మాస్క్ మాత్రం కంపల్సరీ వాడాలి। మీరు తప్పకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ దయచేసి దూరం ఉండే ప్రయత్నం చేయండి। ఎవరైనా పోయినా ఒక్కరే పోయి సవదలు తెచ్చుకోండి। వారం 10 రోజులు అయితే మన జియా కూడా మళ్ళొకసారి నార్మల్గా వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క రూల్స్ను పాటించాలి। कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने कहा कि जियागुड़ा में पाए गए पॉजिटिव केसेस अब नेगेटिव में तब्दील हो रहे हैं और लोग सेहतयाब होकर घरों को वापस भी आ रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे कोरोना की रोकथाम के लिए ड्यूटी करते हुए आवाम की खिदमत में रहने वाले आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस और GHMC स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि जियागुड़ा से कोरोना का सफाया हो जाएगा। आज जियागुड़ा के क्षेत्र में जो कोरोना का मरम्मत धीरे धीरे कम होते हुए आज तक टोटली 8 बस्तियों को कोरोना का जो वायरस एक्वायर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आगे जो 5 बस्तियां इससे पहले इफेक्टेड थे, जहां पर कंटेनमेंट डिक्लेयर किया गया और उनको कंटेनमेंट जोन के ताल्लुकात से पूरे बंदोबस्त के साथ वहाँ के जितने भी अवाम हैं
उनको पूरे कंटेनमेंट का जो रूल रेगुलेशन के ताल्लुकात से उनको कोई ज़रूरत है तो पुलिस और हमारे डॉक्टर्स उनको हर चीज़ का सुविधा देते जा रहे हैं। आशा करता हूं कि जो हमारे 5 कंटेनमेंट जोन्स ऑलरेडी बन चुके, जैसा कि वेंकटेश नगर, दुर्गा नगर, साई दुर्गा नगर, संजय नगर, इंदिरा नगर, ये ऑलरेडी रेड जोन का इसको बरकरार किया गया है। और थोड़े बहुत जोन अभी जो इफेक्टेड है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में बरकरार रहे, मैं आशा चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द जो हमारा फिगर 82 जाके मैं ऊपर के 2 निकाल के 8 तक आएंगे बोल के मेरा विश्वास है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने लॉकडाउन की वजह से ज़रूरतमंद खानदानों के लिए इमदादी राशन पैकेट से लदे गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों तक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से दिए जा रहे राशन किट्स पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना किया गया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। इससे पहले मोहम्मद सलीम ने होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल वाक़े सेक्रेटरीट में इस ज़िमन में एक तकरीब का एहतमाम किया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमदादी राशन पैकेट्स वो अपनी ज़ाती खर्चे से तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की इब्तिदा ही से राशन किट्स व दीगर की तकसीम का अमल जारी है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए आज भी हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात की मुस्तहक़ अवाम के ताउन व मदद के लिए इमदादी राशन पैकेट्स मुख्तलिफ बस्तियों में तकसीम करने के लिए रवाना किए गए। आज हमारे ये वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं है, पर्सनल हमारे तरफ से जो है, ऐसा तो डे 1 से हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के जब से हर एरिया में जो ना खामोशी से हम लोग जो अनाज जहाँ भिजाना है गरीब आवाम के लिए भिजा रहे हैं हम लोग। मगर आज इत्तेफाक से जो ना और भी कम पड़ रहा बोले तो और 1000 फैमिली के लिए हम लोग मंगाए हैं 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, इसी तरीके से जो है ना हम लोग एक किट बना के हम लोग आज दे रहे हैं हम लोग। मगर पर्सनल हम भी हमारे से जो हो सकता है हम भी जो है ना हमारे कारोबार के हिसाब से हम भी जो है ना हर एरिया में ग्रेटर हैदराबाद में हर जगह भिजा रहे हैं हम, जगतियाल तक भी भिजाए हम लोग और इंशाअल्लाह ताला और भी करेंगे। जो है ना आज हम ही बोल के नहीं, जितने पैसे वाले लोग हैं ये सब लोग करना चाहिए। अपने नेबर को भूखा नहीं देखना चाहिए, अपने पड़ोसी को जो भी है उन लोगों को जो हेल्प कर सकते हैं अपन करना है। चंद्रन गुट्टा एमएलए और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से हंगामी सतह पर ज़रूरतमंदों पर राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी है, चाहे वो खुद से हो या फिर पार्टी के अरकान के जरिए। साथ ही साथ फ़ोन पर हासिल होने वाले मैसेज या कॉल के जरिए भी इमदाद की अपील करने वालों को राशन किट्स पहुँचा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में फ़ोन पर आने वाली इमदाद की अपील पर भी उनकी जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह हुसैनी अलम चार मीनार से एक माजूर लड़के की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी को मदद के लिए फ़ोन आया था, जिस पर फौरी सरगर्मी दिखाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस माजूर लड़के तक राशन किट भेजने का इंतजाम करवाया। फौरी मिलने वाली इमदाद पर माजूर लड़के ने अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अकबर साहब को फोन करे थे ना? अकबर साहब की जाए आज के लिए दुआ करिए अकबर साहब। आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज भी ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए गए। आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रोज़ाना 1000 ज़रूरतमंदों में फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक़्क़द करते हुए राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद व तेलंगाना ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आरआर रोटी ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट का काम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से हर महीना चलता है। हर महीना जो है रेडी खाना और राशन हर महीना देते हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, जब से भी जो है ना पहले खाना देना शुरू किए दोपहर का, उसके बाद फिर 3-4 दिन के गैप में राशन भी देना शुरू कर दिए। शायद कि हर जहाँ तक कोशिश हुई वहाँ तक जो है ना हर एक मोहल्ले में जो है ना राशन की किट पहुँचाए जा रहे हैं। ये काम अभी तक जारी कंटिन्यू जारी है, इंशाल्लाह और आगे भी जारी रहेगा। लॉकडाउन जब तक पूरे राशन किट्स पहुँचाने की कोशिश है। तेलंगाना के तकरीबन डिस्ट्रिक्टों में भी पहुँचाया जा रहा है राशन और शहर में सिटी में भी पहुँचाया जा रहा है राशन।
महाराष्ट्र के ज़िला बीड़ में लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों में मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से आगे बढ़ कर इमदाद की जा रही हैं। इन्हीं शख्सियात में सबसे पहले नाम लिया जा रहा है हाजी शेख ज़ुबैर का, जिन्होंने शहर बीड़ के ही मालदार हजरात के लिए एक मिसाल कायम की है। महाराष्ट्र के शहर बीड़ के मालदार हजरात के लिए एक मिसाल कायम करने वाले हाजी शेख जुबैर ने लॉकडाउन की शुरुआत से आज तक जाती सरफे से खिदमत खल्क करते हुए हजारों अफराद को सहारा दिया है। उन्होंने बीड़ शहर के करीब हर मोहल्ले में जाकर लोगों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने शहर के वडोरवाड़ा, अयोध्या नगर, राम तीरथ नगर, MIDC और बालेपीर जैसे इलाकों में जहां हर मजहब के लोग बसते हैं, वहां जाकर उन तक जरूरत जिंदगी का सामान पहुंचाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जरूरतमंदों में हाजी जुबैर की जानिब से ये राशन तकसीम किया जा रहा है। तबलीगी जमात से वाबस्ता हाजी शेख जुबैर ने बताया कि इस्लाम में ज़कात और सदक़ात से लोगों की मदद करना एक अहम नुक्ता है। उन्होंने अहले खैर हजरात से अपील करते हुए कहा कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो भी अपने रिश्तेदार, पड़ोसी और अपने मोहल्ले के लोगों में मजहब, जात पात की तफरीक किए बगैर उन तक इमदाद पहुँचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिन घरों में गए हुए हैं और जिन एरिया में गए हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं और इतने परेशान हैं लोग कि खाने के लिए तरस रहे। जैसी हमारी गाड़ी आई है कि हुजूम जमा हो रहा है। कोई बोला कि भाई मैं काम होटल में कर रहा है, और कोई बोला मैं मोल मजदूरी कर रहा है। मोल मजदूरी करने के वजह से मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे को शाम का खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बड़े मेहरबानी है मेरे मालदारों से आजबंद गुजारिश ये है कि भाई जिससे करें, जो नौकरी वाले हैं, जो माल के बड़े बड़े ज़कात के निकालने वाले हैं, ये लोगों से मेरी गुजारिश है कि रमज़ान के महीने का इंतज़ार ना करते हुए, बल्कि अभी अपनी अपनी ज़कातें निकाल कर, अतियात निकाल कर गौर गरीबों में तकसीम करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज के लोगों को है तो बांटने की अभी ज़रूरत है। अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह को खुश करने का ये बेहतरीन मौका है। और इंशाअल्लाह ताला ये कोरोना की जो बीमारी आई है, अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए डाली है। अगर इंशाअल्लाह ताला हम ये काम करेंगे, अल्लाह पाक इसके ऊपर हमारे पर रहम फरमाएगा और रहम करने के बाद है तो सारी बीमारी को दूर करेगा। और ये लोग कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद कई गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भी कई लोग और NGOs सामने आए हैं। इन्हीं में से एक है मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन, जो सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि अजला के मुख्तलिफ देहातों और पड़ोसी रियासतों में मुकीम ज़रूरतमंदों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन और ज़रूरी अशिया की तकसीम कर रहे हैं। मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन के बानी SA मुस्तफ़ा ने अपने बेटे मुश्तबा के इंतकाल के बाद ये फाउंडेशन शुरू किया था। उनका बेटा बीमारी के बाद फौत हो गया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से कई बीमारियों के इलाज के अलावा दिगर फलाही काम अंजाम दिए हैं। इस फाउंडेशन की जानिब से अस्पताल में इलाज, मेडिकल टेस्ट और MRI वगैरह में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानी बुनियादों पर मदद फराहम की जाती है। लॉकडाउन के दौरान राशन तकसीम करने के साथ साथ अब ईद के लिए खुसूसी पैकेज भी तकसीम किया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंद लोग ईद की खुशियाँ मना सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन शुरू होने से अब तक हम लोग कई मुकामात पर ये किट्स वगैरह तकसीम किए हैं। गरीब तो आवाम में कई जगह जो है हर अलग अलग मुकाम पे हम लोग जो है ये किट्स वगैरह तकसीम कर रहे हैं फाउंडेशन की जानिब से। और हर किस्म की जो है हम लोग जो है इमदाद जो है मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से करते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कैंप्स है, के पास कोई भी किस्म का जो है गरीब गुरबा के लिए जो भी हेल्प है, हम लोग जो है मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से आगे बढ़कर जो है खिदमत अंजाम। हम ज़्यादातर जो है मेडिकल फील्ड के ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो हमारी रहती है। शहर हैदराबाद के मारूफ रियल इस्टेट बिजनेस से वाबस्ता नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला जारी है। आज नसीब इत्तेहाद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद नासिर ने पेटला बुरुज में वाक़े मॉडर्न मैटरनिटी अस्पताल पहुंचकर 300 पके हुए खाने के पैकेट्स तकसीम किए।
इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने खाना हासिल करते हुए नसीब इत्तेहाद ग्रुप के जिम्मेदारान को दुआएं दी। बता दें कि नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने के अलावा रमज़ान में रोज़ाना 1500 पके हुए खाने के पैकेट्स भी ज़रूरतमंदों के घरों तक और शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत कर्नाटक के ज़िला बिदर के शहर बसवा कल्याण में वाक़ दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीर व मुतवल्ली मौलाना ज़ियाउल हसन जागीरदार की ज़ेर निगरानी चलाए जा रहे हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल-माल की जानिब से लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार सावित्री सलगर के हाथों ये राशन किट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। बता दें कि हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल-माल हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हुए कई फलाही काम अंजाम देता है। लॉकडाउन के दौरान इससे पहले भी 400 राशन किट्स तकसीम किए गए थे। इसके अलावा लॉकडाउन की शुरुआत से दरगाह बाबा ताजुद्दीन के अहाते में सुबह व शाम गरीब लोगों को खाने का एहतमाम भी किया गया है। हज़रत शेर सवार बैतुल-माल की जानिब से लॉकडाउन में 400 किट दे चुके हैं और राशन पैकेज के तौर पर फिर 400 किट दिए हैं इस वक्त। और जो है यहाँ पर दरगाह में सुबह और शाम 2 वक्त जो है गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। ये राजा बादशाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है खिदमत अंजाम दी जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शहर बोधन के ताजिर व रुकन बल्दिया मजलिस पार्टी अलीम रजा ने अपनी जानिब से आवाम में 2000 राशन के पैकेट्स तकसीम किए। उन्होंने BBN न्यूज़ को बताया कि पैकेट्स में घरेलू इस्तेमाल याफ्ता 15 से ज़ायद चीज़ें हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन पैकेट्स को शहर के 8 बल्दी हलकों में मुकामी मजलिस पार्टी अराकीन बल्दिया के ज़रिए तकसीम किया जाएगा। इस तकसीमी प्रोग्राम का इफ्तिताह मौलाना ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सुल्तान क़ादरी की दुआ से हुआ, जबकि SI अम्बरिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दीगर मजलिसी कौंसलर और मुहिब्बान मजलिस शामिल थे। हर साल की तरह इस साल भी आली जनाब मोहतरम अलीम रज़ा साहब कौंसलर बोधन ने इस साल भी लॉकडाउन के मौके पे कोविड-19 कोरोना वायरस के उसमें आपने तमाम गरीब गुरबाओं का ख्याल करते हुए इस साल भी कई गरीब गुरबाओं के लिए राशन किट्स की तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा अलीम रज़ा साहब काबिल मुबारकबाद है। ऐसा तो हर तरफ हर लोग तमाम लोग ये तकसीम कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला जिसका दिल बहुत बड़ा किया है, कई कौंसलर कई लोग कर रहे हैं, लेकिन अलीम रज़ा साहब इससे पहले भी कुछ साबिक़ा में भी तकसीम करे, कुछ दिन पहले भी तकसीम करे और इस बार भी और लोग परेशान में मुब्तला है, भूखमारी से मुब्तला है। ये देखकर तमाम लोगों की दुख दर्द को देखते हुए अलीम रज़ा साहब ने जो काम किया, बहुत बड़ा काम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये काउंसलर है अलीम रज़ा साहब ये तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा तमाम हजरात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम हजरात अलीम रज़ा साहब के लिए दुआ फरमाएं। लॉकडाउन के सबब तेलंगाना में फंस जाने वाले माइग्रेंट अफराद को वापस उनके आबाई मकाम भेजने का अमल जारी है। अब वरंगल के चंद अफराद ने ज़ाती खर्चे पर माइग्रेंट अफराद को उनकी रियासतों तक पहुँचने में मदद की है। रायपुर हनमकुंडा के नौजवानों और मीर महिला कमेटी के इश्तराक से लॉकडाउन के पेश नज़र इब्तिदाई दिनों से ही गरीब और मुस्तहक़ अफराद में अनाज और दिगर अशिया के ज़रिए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा दिगर रियासतों से मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए माइग्रेंट अफराद के ताम के इंतजामात महिला कमेटी की जानिब से किए जा रहे हैं। ऐसे में जब हुकूमत की जानिब से माइग्रेंट अफराद को उनकी रियासतें भेजने की मंजूरी दी जा चुकी है, तब उन अफराद के लिए अपने वतन जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया। कल रात रियासत बंगाल से आकर फंसने वाले लोगों को वापस उनके मुकाम रवाना करने का कमेटी की जानिब से खर्च बर्दाश्त किया गया। इसके अलावा दिगर रियासतों से वरंगल को मुख्तलिफ वजूहात से आकर ठहरने वालों में यूपी, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिगर रियासतों के करीब 3000 से ज़ायद अफराद को महकमा पुलिस की जानिब से उन्हें उनके आबाई मुकाम भेजा जा रहा है। माइग्रेंट अफराद ने कमेटी की जानिब से दी जा रही इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद जुबैर, मालिक जुबैर बुक स्टॉल, मोहम्मद जिया गफूरी व दिगर जिम्मेदारान महल्ला ने तमाम मुसाफिरीन को अलविदा कहा।
भाई आप लोग फोन करो हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है। तकरीबन अब तक यहाँ से 18 तूफ़ान गाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर जावेद भाई के ज़ेरे निगरानी थोड़े बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, अभी देखिए आपके सामने एक गाड़ी रेडी है जो वेस्ट बंगाल जा रही है। और यहाँ से हमारी दुआ ये है कि यहाँ से लोग खैर खूबी से उनके घरों तक पहुँच जाए, ये हमारी दुआ है। हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में लॉकडाउन में शादी की एक तकरीब के दौरान शराब नोशी का चला दौर। इसी दौरान हुआ झगड़ा और पेश आई कत्ल की वारदात। तफसील के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके हुदा कॉलोनी में एक शख्स पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 25 साल श्रवण के तौर पर हुई है, जो पेशे से टाटा एस का ड्राइवर बताया गया है। मकतूल श्रवण के घर वालों ने बताया कि वो और उसके साथ चंद दिगर कुछ अफराद पड़ोस में एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दरमियान उनमें झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक पहुंची। बादशाह श्रावण पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर उसकी जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। उन लोग पीरे शादी, उनका घर में शादी है तो उनके घर में शादी है तो उन्हें पिलाए। फिर क्या हो गया कि मुझे नहीं मालूम। क्या नाम आपके भाई का? श्रावण कुमार। तो ऊपर आके मारे हो ना? नहीं भैया, नीचे मारे। उनका फ्रेंड को भी मार लगा था तो उन्हें ऊपर आके मेरे को बोले ऐसा तुम्हारा भैया नीचे गिर गया बोले। तो मैं भाग के गए तो दम ले रहा और पुलिसों को फोन ना करो जी बोले तो फोन भी नहीं कर रहा आवारा। कोई भी पुलिस को फोन नहीं करे? पुलिस को नहीं कर रहे भैया। इतना 12 रक्तम कॉल करो बोले तो भी ऐसी नहीं कर रहे। किसको बोल सकते भैया? कोई भी फोन नहीं करे? फोन भी नहीं करे। श्रावण को क्या काम करते मानो? टाटा एसी ड्राइवर। झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था पहले? कुछ भी नहीं था भैया। पुराने लड़ाई झगड़े कुछ भी? मुझे नहीं मालूम भैया। वो पूरा कब गए आपके घर में से? कितने बजे गए आपके घर में से? सुबह से उधर जा रहे भैया। उनके पास काम करते, उनका ही चाहिए। हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में क्राइम की रोकथाम के लिए आज वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गोलकुंडा पीएस लिमिट्स के रोडी शीटर्स को प्रिया टॉकीज तलब करके उनसे पूछताछ की। टास्क फोर्स टीम की जानिब से लॉकडाउन के दौरान जारी उनकी सरगर्मियों की जांच कर रही है। साथ ही साथ इन रोडी शीटर्स को किसी भी गैर कानूनी काम करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी जारी की गई। खैरताबाद चौराहे के पास पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक स्कूटी पर जा रहे दो शख्स एक लारी की जद में आ गए, जिसके नतीजे में गौलीगुड़ा का रहने वाला बालाजी बरसर मौका ही हलाक हो गया। हादसे की इत्तला पर पहुंची सैफाबाद पुलिस ने नाश का पंचनामा करने के बाद एक केस दर्ज करते हुए नाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कल से तेलंगाना भर में सभी कारोबारी इदारे और दुकानें रहेंगी खुली। वजीर आला केसीआर का ऐलान। आरटीसी बस, टैक्सी और ऑटो चलाने की भी इजाजत। इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाएंगे मुफ्त मछली के बच्चे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़द किया इजलास। मौलाना जाफर पाशा समेत शहर के मुमताज़ उलमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में पढ़ने की शहरियों से की अपील। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से राशन की लॉरियां पहुंची मालेगांव। मालेगांव एमएलए और जिले सदर ने अदा किया शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। आज टप्पा चबूतरा के जरूरतमंदों में किया राशन तकसीम।
लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से इमदादी राशन। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने राशन से लदे गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहिए बीबीएन चैनल।